हेलो दोस्तों, एग्जाम पद क्लासेस में आपका स्वागत है। हिंदी की इस महत्वपूर्ण श्रृंखला में आज समास के व्याख्यात्मक प्रश्नों को अच्छे से समझेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है, निर्विवाद में कौन सा समास है। इसमें ऑप्शन है कर्मधारय, अव्ययभाव, तत्पुरुष, बावरी। इसका जो सही उत्तर होगा अव्ययभाव समास। तुलसी कृत में कौन सा समास है। इससे ऑप्शन है अव्ययभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व या बावरी। इसका जो उत्तर होगा तत्पुरुष समास है तुलसी कृत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तत्पुरुष समास को पहचानिए। ऑप्शन है रसोईघर, त्रिभुवन, नवयुवक और सीताराम। देखिए, पहला ऑप्शन होगा रसोईघर, रसोई के लिए घर। देखिए, इसमें चतुर्थी तत्पुरुष होगा। पुरुषोत्तम में कौन सा समास है। इसके ऑप्शन है अव्ययभाव, द्वंद्व, द्विगु या तत्पुरुष समास। इसका जो सही ऑप्शन हमारा होगा तत्पुरुष समास होगा। पुरुषोत्तम में तत्पुरुष समास है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चक्रपाणी, चंद्रभाल और सुलोचना में क्रमशः समास बताइए। देखिए, ऑप्शन में कर्मधारय है, द्वंद्व, तत्पुरुष, सभी संप्रदान तत्पुरुष, सभी बाहुव्री तत्पुरुष या कर्मधारय द्वंद्व। देखिए, चक्रपाणी, चंद्रभाल, सुलोचना। देखिए, इसमें आपका सभी बाहुव्री ही है। बाहुव्री में जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता, दोनों मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं, उसे बाहुव्री समास कहते हैं। देखिए, चक्रपाणी मतलब चक्र को धारण किया अर्थात विष्णु। चंद्रभाल, चांद है जिसके भाल पर था शंकर जी। सुलोचना मतलब सुंदर है लोचन अर्थात जिसके मेघनाथ की पत्नी का नाम था। देखिए, निम्न में से कौन द्विगु समास का उदाहरण है। ऑप्शन है पीताम्बर, नेत्रहीन, चौराहा, रुपया, पैसा। द्विगु मतलब दिनांक, दिन, गिनती की बात हो तो आपका द्विगु समास, जैसे चौराहा, चार राहों वाला द्विगु समास होगा। निम्नलिखित में से द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है। ऑप्शन नवरत्न, लेन देन, नीलकंठ, यथाशक्ति। देखिए, द्विगु समास मतलब दी से आप शॉर्ट में समझ सकते हैं। दी मतलब दिनांक, मतलब दिन में जब गिनती की पॉइंट में नवरत्न से आपका नवरत्न जो ऑप्शन होगा इसमें द्विगु समास है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, यथाशक्ति में कौन सा समास है। तत्पुरुष, द्वंद्व समास, अव्ययभाव समास है कर्म समास। यथाशक्ति में आपका अव्ययभाव समास है। महापुरुष में कौन सा समास है। द्वंद्व समास, द्विगु समास और बाहुव्रीहि समास या कर्मधारय। इसमें जो आपका राइट आंसर होगा कर्मधारय समास। महापुरुष में कर्मधारय समास है। यदि प्रथम खंड उपमा सूचक या विशेषण हो तो वहां कर्मधारय समास होता है। देखिए, गुणहीन में कौन सा समास है। ऑप्शन में कर्मधारय, तत्पुरुष, अव्ययभाव या द्वंद्व समास। गुणहीन तो इसमें जो होगा तत्पुरुष समास सही है। श्याम सुंदर में कौन सा समास है। ऑप्शन है तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययभाव, द्वंद्व। तो श्याम सुंदर में आपका कर्मधारय ही सही होगा। देखिए, ये इसमें प्रथम पद विशेषण है। जिस समास में विग्रह में दोनों पदों के साथ एक ही कर्ता कार्य की विभक्ति आती है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। अनपढ़ पद में कौन समास है। ऑप्शन है द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष या कर्मधारय। तो इसका उत्तर होगा तत्पुरुष समास में। इनमें से तत्पुरुष समास किस शब्द में है। ऑप्शन है भयभीत, भरपेट, विद्याधन या पंचवटी। देखिए, इसका उसका सही उत्तर होगा भयभीत। जहां पर अंतिम पद की प्रधानता होती है वह प्रधान समानता प्रथम विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है, वो तत्पुरुष समास कहलाता है। घनश्याम में कौन सा समास है। ऑप्शन है तत्पुरुष, कर्मधारय, बाहुव्रीहि, अव्ययभाव। इसका जो सही उत्तर होगा बाहुव्रीहि समास घनश्याम में होगा। जब दो शब्दों समास बनकर तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए तो उसे क्या कहते हैं। उसे हम कहेंगे बाहुव्रीहि। यही ऑप्शन मेरा सही होगा। आजन्म में कौन सा समास है। ऑप्शन में तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्म, अव्ययभाव और कर्मधारय। तो इसका जो सही उत्तर होगा अव्ययभाव समास हमारा सही होगा। इनमें से कौन सा बाहुव्रीहि समास है। त्रिकाल, यथासंभव, भरपेट या नीलकंठ। बाहुव्रीहि की बात करें तो नीलकंठ, नील एक कंठ इसका अर्थात शिवशंकर। ये हमारा तीसरे शब्द की बात करें, अन्य पद की प्रधानता हो तो वहां पर बाहुव्रीहि होता है। देखिएगा, रोग पीड़ित में कौन सा समास है। ऑप्शन है कर्मधारय, द्वंद्व, बाहुव्रीहि या तत्पुरुष। इसका जो सही उत्तर होगा तत्पुरुष समास। रोग से पीड़ित अर्थात तत्पुरुष समास में तृतीया तत्पुरुष होगा। प्रतिमान में कौन सा समास है। कर्मधारय, अव्ययभाव, बाहुव्रीहि या तत्पुरुष। प्रतिमान में हमारा अव्ययभाव होगा। वीर पुरुष में कौन सा समास है। देखिए, बाहुव्रीहि या तत्पुरुष या अव्ययभाव या द्वंद्व। वीर पुरुष में आपका तत्पुरुष समास होगा।
दशानन में कौन सा समास है? द्विगु, बाहुव्रीहि या कर्मधारय या द्वंद्व। दशानन, दशानन में आपका बाहुव्रीहि समास, 10 हैं जिसके सिर, उसको दशानछाद ब्राह्मण को कहते हैं। निशाचर में कौन सा समास होगा? बाहुव्रीहि, तत्पुरुष या अव्ययभाव या कर्मधारय। निशाचर, निशाचर तो आपका इसका जो उत्तर होगा तत्पुरुष समास होगा। नीलोत्पल में कौन सा समास है? कर्मधारय, द्विगु या तत्पुरुष या बाहुव्रीहि। इसमें जो नीलोत्पल में होगा, नीला है उत्पल जिसका, अर्थात कर्मधारय समास होगा। इसमें कर्मधारय प्रथम पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष अथवा संज्ञा होता है, तो वहां पर आपको कर्मधारय समास कहलाता है। पीताम्बर में कौन सा समास है? ऑप्शन है तत्पुरुष, अव्ययभाव, बाहुव्रीहि, द्विगु। तो इसका जो राइट आंसर हमारा होगा बाहुव्रीहि समास होगा। चंद्रमौली में कौन सा समास है? चंद्रमौली में हमने भी पढ़ा था, देखिए द्वंद्व समास, बाहुव्रीहि या कर्मधारय या द्विगु। चंद्रमौली, तो इसका होगा उत्तर बाहुव्रीहि सही है। चंद्रमौली। राजगृह में समास है, ऑप्शन है तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु या कर्मधारय। इसका सही उत्तर होगा हमारा तत्पुरुष, राजा का गृह का राजगृह, तत्पुरुष समास है। निम्नलिखित में से द्विगु समास नहीं है, ऑप्शन है पंचानन, नववधु, त्रिवेणी, नवरत्न। देखिए मैंने द्विगु बताया था, दिनांक जैसे पंचानन 5 द्विगु समास है, त्रिवेणी 3, तो इसमें द्विगु समास है। नवरत्न मतलब 9, यहाँ पर भी द्विगु समास। नववधु, नौ माने नया होता है, यहाँ पर वधु, नई वधु, अर्थात यहाँ पर द्विगु समास इसमें नहीं होगा। देखिएगा, जिसमें जिस संख्या में पहला पद संख्यावाचक अंतिम पद संज्ञा, उसे द्विगु समास कहते हैं। ठीक है, नववधु में यहाँ पर नहीं होगा। लोकप्रिय शब्द में समास की पहचान करिए, तो इसमें आपका ऑप्शन है तत्पुरुष, अव्ययभाव, कर्मधारय या बाहुव्रीहि। इसका जो लोकप्रिय में शब्द में तत्पुरुष समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजकाज में कौन सा समास है? द्विगु, बाहुव्रीहि, द्वंद्व या तत्पुरुष। राजकाज में हमारा तत्पुरुष समास होगा। देखिए प्रतिदिन में कौन सा समास है? ऑप्शन में द्विगु, अव्ययभाव, कर्मधारय या तत्पुरुष। जो इसका सही उत्तर होगा प्रतिदिन, अर्थात अव्ययभाव समास यहाँ पर होगा, अव्ययभाव समास। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इस श्रृंखला में बने रहिए। यदि आपको ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आसानी से प्राप्त